हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस की डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस फ्रॉक को मैंने बचे हुए फैब्रिक से रेडी किया था। आप चाहें तो किसी भी फैब्रिक से रेडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताते हैं कि मैंने ये फ़्रॉक कैसे बनाई है। तो देखिए, सिंपल मैंने इस तरह से फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ जो है इस तरह से 22 इंच में है। और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से। तो देखिए, विड्थ में मैंने ये फैब्रिक लिया है यहाँ से 17 इंच। आप एज के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ और विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से विड्थ के साइड से मैंने 6.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा दिया है। यहाँ पे मैं निशान लगाने के बाद में इसे एक स्ट्रेट लाइन पे बना लूँगी। उसके बाद से यहाँ पे आपको फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके सिंपल इसी निशान पे आपको एक स्टिच लगा लेनी है। मेरा फैब्रिक किनारी के साइड का था, इसलिए मैंने इसे फ़ोल्ड नहीं किया है। अगर आपका फैब्रिक किनारी के साइड का नहीं हो तो आप पहले इसे फ़ोल्ड करके फिर आप यहाँ पे निशान के बराबर रख के इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट स्टिच कर लेना है। सिलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं लास्टिक का यूज़ करूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने एक लास्टिक ली है जिसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। तो विड्थ में मैंने ये 1 इंच लिया है और लेंथ में मैंने यहाँ पे 11 इंच लिया है। अब इसको इसके अंदर पे स्टिच करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेजरमेंट ले लेना है। तो देखिए, 1 इंच पे आपको इस तरह से या तो मार्क कर लेना है या आप प्लास्टिक को इस तरह से रखते हुए आपको पूरे पे इस तरह मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अपनी लास्टिक को ही रख के पूरे पे इस तरह से मार्क कर ले रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से मैंने निशान लगा लिया। अब जो निशान लगा हुआ है उससे बस थोड़ा सा हट के आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए, जितना मैंने गैप बताया है बस इतना सा आपको मार्जिन रखते हुए यहाँ पे आपको पूरा स्ट्रेट इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सिलाई जो है यहाँ लगा ली है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर ही इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो आप किसी पिन की हेल्प से या किसी भी तरह से इस तरह से इलास्टिक को आप पिन करके और इसे इंसर्ट कर दें। तो यहाँ मैं इलास्टिक को अपने इस तरह से डाल रही हूँ। और ध्यान रखिएगा कि इलास्टिक जो है पूरा आपको अभी नहीं डालना है। इस तरह से डाल के पहले आपको हाफ इस तरह से डाल लेना है और आगे की साइड से वन साइड आपको क्या करना है, इलास्टिक को थोड़ा से खींच के आपको वन साइड पे पहले आपको सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इलास्टिक को यहाँ पे बराबर किया है और वन साइड पहले मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। इससे क्या होगी, आपकी इलास्टिक जो है वो खिसकेगी नहीं और आपको बार बार इसे इलास्टिक को निकालना नहीं पड़ेगा। तो वन साइड मैंने इस तरह से स्टिच किया है। अब पूरी तरह से इलास्टिक को आपको इस तरह से दोनों तरफ से लगा लेना है। अब पिन को मैं निकाल दूंगी और दोनों साइड पे मैं इस तरह से इलास्टिक को स्टिच कर लूँगी। इससे मेरी इलास्टिक जो है वो अब निकलेगी नहीं और यहाँ पे वो स्टिच हो चुकी है। तो सिंपल देखिए, फैब्रिक को आप अच्छे से बराबर करिए, इलास्टिक को भी अच्छे से बराबर करते हुए यहाँ पे मैं इसे स्टिच कर दूँगी। देखिए, यहाँ पे आपको सिंपल स्टिच कर देना है। अब सेम इसी तरह से मैं दूसरे पार्ट को भी रेडी करूँगी। ऊपर से आपको 6.5 इंच का एक मार्जिन लेना है, फिर इलास्टिक के बराबर को आपको गैप देना है और जैसे मैंने इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए बताया सेम वैसे आपको प्रोसेस फॉलो करना है। तो देखिए, दोनों पार्ट्स मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स में स्ट्रिप यूज़ करना है। तो स्ट्रिप के लिए मैंने यहाँ पे देखिए 2 पार्ट्स इस तरह से लिए हुए हैं और इनकी लेंथ और विड्थ मैं आपको बता देती हूँ। तो 9.5 इंच इसकी लेंथ है और विड्थ देखिए, यहाँ से आप 2.5 इंच इस तरह से रखिएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं बचे हुए फैब्रिक से इसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सिंपल इस तरह से डबल फोल्ड करके इसे उल्टी की साइड से इस तरह से स्टिच कर लूँगी। स्टिच करके आपको एक स्ट्रिप रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, एक पाइपिंग की तरह मैंने चौड़ी स्ट्रिप रेडी कर लिया है। अब इसे मैं इस तरह से पलट लूँगी। तो टर्न करने के बाद में इसको आप, अगर आपका डिज़ाइनर पार्ट है तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ मैंने डिज़ाइन को अच्छे से देखते हुए यहाँ पे निकाला हुआ है। तो देखिए, अभी मैंने एक स्ट्रिप इस तरह से टर्न किया है, दूसरी स्ट्रिप को भी सेम इसी तरह से आपको फॉलो करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों स्ट्रिप को इस तरह से निकाल लिया। इसके बाद मैं आपको आयरन करके इसको दिखाती हूँ कि इसकी डिज़ाइन मैंने कैसे निकाली थी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बॉर्डर की तरह इसे बिल्कुल रेडी किया है, जो कि एकदम डिज़ाइन में ये दिख रहा है। तो ये पार्ट मेरा उल्टी की साइड पे है, यानी कि उल्टा है, और ये मेरा सीधा पार्ट है।
तो अब आपको इसको स्टिच करके मैं बताती हूँ कैसे आपको स्टिच करना है इस पर। तो सबसे पहले आपको सेंटर पार्ट इस तरह से निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं सेंटर पे एक निशान लगा ले रही हूँ, यानी कि इसके बीच में जो निशान आएगा। आप चाहे तो इस तरह से इंच टेप को रख के भी आप इसका सेंटर इस तरह से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये निशान लगा दिया। अब आपको निशान से लेकर यहाँ से 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। फिर सेंटर के निशान से इस तरह से उस साइड पे भी 3 इंच का इस तरह से निशान लगा देना है। अब ये मेरी उल्टी की साइड है मेरी स्ट्रिप, और आपको स्ट्रिप जो है वो सीधा रखना है। इस तरह से सीधा रखते हुए आपको यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बराबर करते हुए जहाँ मैंने 3 इंच का निशान लगाया था कई सिलाइयाँ आपको लगा लेनी है। अब दूसरी स्ट्रिप को आपको सेम इसी तरह से रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रिप को इस तरह से रखा है। इस स्ट्रिप को भी आपको सेम इसी तरह से 3 इंच पे जो मैंने मार्क किया था वहाँ पे स्टिच कर लेना है। अब दूसरे पार्ट में भी आपको सेम इसी तरह से मार्क करना है सेंटर पे, और सेंटर पे मार्क करने के बाद में लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे आपको इस तरह से 3 इंच और 3 इंच पे दोनों तरफ आपको इस तरह मार्क कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये निशान लगा लिया है। अब आपको दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करना है, यानी कि ये स्ट्रिप जो है इस साइड के स्ट्रिप को भी आपको इसी तरह से सेम ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करने के बाद में आपको इस तरह से स्टिच करना है। यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि आपको फ़्रॉक का जो फैब्रिक है वो उल्टा ही रखना है, आपको उल्टी साइड से ही आपको स्टिच करना है। तो इस तरह से देखिए मैं दूसरी साइड को भी यहाँ पे इसी तरह सेम स्टिच कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्ट्रिप को इस तरह दोनों पार्ट से अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद में अब यहाँ से जितने भी धागे वगैरह हैं आपको कट्स कर लेना है। इससे आपकी फिनिशिंग जो है वो और अच्छी हो जाती है, आपकी ड्रेस की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अक्सर टेलर जो होते हैं जब वो सिलाई करते हैं तो फिनिशिंग का बहुत ख्याल रखते हैं। तो इस तरह से सारे धागे कट्स करने के बाद में अब दोनों साइड्स के इस तरह से पार्ट्स को मैंने यहाँ पे मिला लिया है। मिलाने के बाद में इलास्टिक को देखिए इक्वल रखना है, और ऊपर की साइड से फैब्रिक को आपको मैच करते हुए साइड की सिलाइयों को आपको ईजिली इस तरह से लगा लेना है। जहाँ पे आपका इलास्टिक का एरिया आएगा वहाँ पे आपको कई सारी सिलाइयाँ लगा लेनी हैं, और इसके बाद में सिंपल आपको बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड में भी आपको सेम इसी तरह से प्रोसेस फॉलो करना है। ऊपर की साइड से मिलाते हुए इलास्टिक को भी मिलाना है, और मिलाने के बाद में अपनी सिलाइयों को कंप्लीट कर लेना है। साइड की सिलाइयों को कंप्लीट करने के बाद में नीचे के पार्ट्स को भी आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर देना चाहते हैं या लेस लगाना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैं सिंपल इस तरह से स्टिच कर ले रही हूँ चारों तरफ इसके। स्टिच के बाद मेरी फ्रॉक जो है वो इस तरह से रेडी हो चुकी है। प्रिंटेड फैब्रिक होने की वजह से दूसरी साइड वाली जो स्ट्रिप थी मेरी उल्टी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे सही कर लिया है इसे। तो आज की वीडियो टॉपिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर लें, एंड चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और जाते जाते अपना एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।